जैंगी ने हेवी एलॉय डोर खोला। उसका वेट इस बात का सबूत था कि जो भी अंदर है वो कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे ही उसने स्विच फ्लिक किया, रूम एक ब्राइट आर्टिफिशियल लाइट से भर गया। ये स्पेस एक वॉरशिप के नर्व सेंटर जैसा लग रहा था, ना कि एक टेरेस्ट्रियल कंट्रोल रूम। वॉल स्लीक पैनल से लाइन थी। हर पैनल रियल टाइम डेटा और होलोग्राफिक डिस्प्ले से भरा हुआ था। सीलिंग और फ्लोर भी ट्रांसपेरेंट एलईडी स्क्रीन से बनी हुई थी, जो एक अजीब इल्यूजन क्रिएट कर रही थी कि वो एक डिजिटल एबिस के ऊपर सस्पेंड है। ये फ्यूचरिस्टिक एम्बियंस थोड़ा डिसओरिएंटिंग था, लेकिन ये जैंगी के करंट स्टेट ऑफ माइंड से मैच कर रहा था। शार्प, कोल्ड और एक ही पर्पस से ड्रिवन, उसने धीरे से यांग शिनशिन को डोरवे से गुजारा। उसकी प्रेजेंस एक छोटी सी कंफर्ट थी सबसे ओवरवेलमिंग टेंशन के बीच। डोर उनके पीछे एक सॉफ्ट हिज के साथ बंद हो गया, उन्हें एक आइसोलेटेड वर्ल्ड में सील कर दिया, जहां जैंगी फाइनली अपने मन के थॉट्स को कन्फ्रंट कर सकता था। जैंगी अपने बर्डन्स आसानी से शेयर नहीं करता था। उसका दिमाग कॉम्प्लेक्स वेज में काम करता था, हमेशा कैलकुलेट करता रहता था और एक कदम आगे होता था। लेकिन जो उसने रिसेंटली अनकवर किया था, उसकी मैग्नीट्यूड ने उसे एक और पर्सपेक्टिव की जरूरत महसूस कराई, एक शार्प और रैशनल पर्सपेक्टिव जैसे अपना ही। और इन मोमेंट्स में यांग शिनशिन उसका कॉन्फिडेंट थी, एक ही इंसान जिस पे उसने ट्रस्ट किया कि वो दुनिया को उसके नजर से देखे, बिना किसी फियर या बायस के। जब वो कंसोल के पास आए, जैंगी के मूवमेंट्स डेलिब्रेट और ऑलमोस्ट रिचुअलिस्टिक थे। कंसोल सामने आया उसके टच से और इसका इंटरफेस ग्लोइंग हो गया, जैसे ही ये इनक्रिप्टेड डेटा प्रोसेस कर रहा था जो उसने जियाओ होंगलियन से रिसीव किया था। स्क्रीन रैपिडली इंफॉर्मेशन से भर गई, नेम्स, लोकेशन, एफिलिएशंस और मेजर फोर्सेस के लीडर्स और डेप्यूटीज के डेटा से। लेकिन जैंगी का फोकस सिर्फ दो नाम पर था, इन डिटेल्स के समुद्र में, युआन कोंगे और शिंगजियान। बाकी सब सिर्फ कैमोफ्लाज थी, एक स्मोक स्क्रीन जो उसके ट्रू इंटेंशंस को हाइड कर रही थी। यांग शिनशिन ने चुपके से उसे देखा, उसकी क्यूरियोसिटी पीक पर थी। उसने काफी समय से जैंगी की सीक्रेटिव नेचर को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन इस बार कुछ अलग ही था। उसकी आंखों में एक इंटेंसिटी थी जो उसने पहले नहीं देखी थी। भाई, तुम क्या कर रहे हो? उसने फाइनली पूछा। उसकी आवाज टेंशन को काट रही थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो? जैंगी ने हेजिटेट नहीं किया, उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उसे इसमें शामिल करेगा। एक गहरी सांस लेकर उसने बताना शुरू किया कि उसने स्नो वर्शिप कल्ट कैंप में क्या देखा। उसकी आवाज मेजर्ड थी, लेकिन उसके नीचे एक शिमरिंग अनईज छुपी हुई थी। अब तक कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है स्नो वर्शिप कल्ट शायद हेवनली सी सिटी में ज़ोंबी आउटब्रेक से कनेक्टेड हो। अगर इसके पीछे एक मैसिव कॉन्स्पिरेसी है, तो ये हमें सिग्निफिकेंट थ्रेट पोज कर सकता है। मुझे इसके तह तक पहुंचना है, वरना मैं आराम से नहीं रह पाऊंगा। यांग शिनशिन ने ध्यान से सुना, उसका एक्सप्रेशन अनरीडेबल था। उसने वाइल्ड थ्योरीज में बिलीव नहीं किया, लेकिन जैंगी के इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा किया। अगर उसका मानना था कि स्नो वर्शिप कल्ट के पीछे कुछ और है, तो ये इन्वेस्टिगेट करना जरूरी था। फिर भी उसने कॉशियस रहना चाहा, कंक्लूजन पर जल्दी नहीं आना चाहा। चलो देखते हैं तुमने क्या पाया, उसने कहा। उसका टोन स्टीडी था, लेकिन अंडरलाइंग कंसर्न से भरा हुआ था। जैंगी ने नॉड किया और पहला फाइल खोला। युआन कोंगे। स्क्रीन एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन से भर गई, जो जियाओ होंगलियन ने मेटिकुलसली कंपाइल की थी। जैसे जैसे उन्होंने डिटेल्स पढ़ना शुरू की, एक कहानी अनफोल्ड होने लगी। एक कहानी जो दोनों जैंगी और यांग शिनशिन को हैरानी में साइलेंस छोड़ गई। युआन कोंगे की जिंदगी कॉन्ट्रास्ट से भरी हुई थी। प्रिविलेज और सफरिंग, इनोसेंस और करप्शन, मिक्स चाइनीज और जापानीज हेरिटेज से जन्मी। उसने अपने अर्ली ईयर्स नारा प्रीफेक्चर, जापान के ट्रैंक्विल सराउंडिंग्स में बिताए। उसका फादर युआन सन और मदर कामिको गात्सा शेंगो कल्ट के फर्वेंट फॉलोअर्स थे, जो सोसाइटी के फ्रिंजेस पर ऑपरेट करती थी, सीक्रेसी और सस्पिशन से ढकी हुई। जब युआन कोंगे सिर्फ 3 साल की थी, उसके पेरेंट्स ने अपनी लाइफ अपरूट की और हेवनली सी सिटी चाइना मूव कर गए, अपने कल्ट का एक ब्रांच यहाँ एस्टेब्लिश करने के लिए। ये मूव युआन कोंगे की डिसेप्शन और मैनिपुलेशन के वर्ल्ड में इमर्जन का बिगिनिंग था। उसके पेरेंट्स कैरिज्मेटिक और कनिंग
उन्होंने झूठ बोला कि उनकी बेटी के पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं, जिससे उसे कल्ट में सेंटहुड की पोजीशन पर पहुंचा दिया गया। ये झूठ उनके लिए एक वेव ऑफ फॉलोवर्स लाया जो मिरेकल्स पर बिलीव करने के लिए एगर थे, और उसकी फैमिली ने जल्दी से सिग्निफिकेंट वेल्थ एक्यूमुलेट कर लिया। युआन कोंगे के लिए ये वेल्थ एक लग्जरी की लाइफ का मतलब था, लेकिन ये आइसोलेशन का भी मतलब था। उसे एक ऐसे एनवायरनमेंट में पाला गया जो रिचुअल्स और एक्सपेक्टेशन से भरा हुआ था, जहां हर एक्शन को सोच समझकर किया जाता था और हर वर्ड को केयरफुली मेजर्ड किया जाता था। अपनी यंग एज के बावजूद उसने डिवाइन का पार्ट प्ले करना सीख लिया था, जबकि वो जानती थी कि वो बस एक ऑर्डिनरी गर्ल थी जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाई में फंसी हुई है। लेकिन ये इल्यूजन तब टूट गया जब उसने 16 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स को एक सडन प्लेन क्रैश में खो दिया। जब वो जापान से कल्ट गैदरिंग से वापस आ रहे थे, युआन कोंगे अकेली रह गई, वल्नरेबल और उन्हीं फॉलोवर्स के मर्सी पर जो कभी उसकी पूजा करते थे। कल्ट मेंबर्स को जब ये समझ आया कि उन्हें डिसीव किया गया है, तो उन्होंने रेज में उस पर हमला कर दिया। जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो एक नाइटमेयर था, ब्रूटैलिटी का डिस्प्ले, जहां उन्होंने अपनी फ्यूरी उस लड़की पर उतारा जिसे कभी वो वर्शिप किया करते थे। हेवनली सी सिटी पुलिस ने इस इंसिडेंट को 2046 में रिकॉर्ड किया। इसे उनके अब तक के सबसे हेनियस केसेस में से एक के रूप में लेबल किया गया। युआन कोंगे को बेयरली अलाइव पाया गया था, उसकी बॉडी अच्छी कंडीशन में नहीं थी और उसका स्पिरिट क्रश्ड हो गया था। जो इन्वेस्टिगेशन फॉलो हुई वो डेलिबरेटली वेग थी, जो सही तरीके से डिटेल्स को नहीं दे रही थी और बहुत कुछ छुपा रही थी, शायद इस केस के सेंसिटिव नेचर और इन्वॉल्व पावरफुल लोगों की वजह से। इस हॉरिफिक ऑर्डरियल के बाद युआन कोंगे कुछ सालों के लिए गायब हो गई। उसका कोई ट्रेस नहीं था, कोई रिकॉर्ड्स, साइटिंग्स, कुछ भी नहीं, जैसे वो दुनिया के चेहरे से गायब हो गई थी। लेकिन अपोकलिप्स के आफ्टरमैथ में वो फिर से सामने आई, अब एक ब्रोकन गर्ल के रूप में नहीं, बल्कि स्नो वर्शिप कल्ट के फॉर्मिडेबल लीडर के रूप में। अपने पेरेंट्स से सीखे हुए मैनिपुलेटिव टेक्निक्स का यूज करके उसने धीरे धीरे अपनी लाइफ को रीबिल्ड किया, इस बार एक सिंगुलर पर्पस के साथ जो स्नो की तरह कोल्ड और रिलेंटलेस लगता था। जैंगी और यान शिंगशिन चुप हो गए। युआन कोंगे के पास का वेट हवा में भारी हो गया। जैसे जैसे उन्होंने और जाना, वैसे वैसे टॉर्चर गर्ल और पावर कल्ट लीडर के बीच का इमेज रिकॉन्साइल करना मुश्किल होता गया। ये बिलीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जैंगी ने फाइनली कहा। उसकी आवाज डिसबिलीव और एडमिरेशन के साथ मिक्स थी। कोई जो इतना सफरिंग झेलता है और फिर इतनी पावर में राइज करता है, ये तो जैसे ट्विस्टेड फेरी टेल सा लगता है। यांग शिनशिन ने अपने सर को हिलाया, उसकी आंखों में सोच की गहराई थी। जब लोग इतने एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं, वो बिना बदले नहीं आते। अगर मैं होती तो या तो मैं दुनिया को तोड़ना चाहती या अपने इमेज के हिसाब से रीबिल्ड करना चाहती। शायद वो वही कर रही है। जैंगी ने अपने हाथों को क्रॉस किया, अपने दिमाग में उसके शब्दों को सोचता हुआ। ये बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है। कोई भी ये नहीं पूछता कि स्नो वर्शिप सेक्ट को ज़ोंबी क्राइसिस के दौरान सबसे ज्यादा क्यों सफर करना पड़ा। उन्होंने लगभग 10,000 फॉलोवर्स खो दिए, फिर भी युआन कोंगे को देखकर लगता है कि जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में ये लगता है जैसे उसने ये एक्सपेक्ट किया था। यांग शिनशिन की नजर तेज हुई। क्या तुम कह रहे हो कि उसने उनकी सैक्रिफाइस की? क्या उसने उनकी मौत को कुछ बड़ा कवर करने के लिए यूज किया है? जैंगी का एक्सप्रेशन डार्क हो गया। उसके लिप्स के कोने पर एक स्लाइट स्मर्क था। मुझे पहले प्रूफ नहीं था, लेकिन अब इसे देखने के बाद लगता है मैं सही ट्रैक पर हूँ। युआन कोंगे के बारे में कुछ ऐसा है जो मैच नहीं करता, जैसे कि उसके पास मल्टीपल पावर्स हैं। सिर्फ एक ही एबिलिटी के वेरिएशंस नहीं, बल्कि बिल्कुल अलग अलग पावर्स, ब्लेसिंग, गिफ्ट, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और एक ऐसी एबिलिटी जो मुझे बहुत फेमिलियर लगती है। उसका हाथ कंसोल के ऊपर हॉवल कर रहा था। फिंगर्स थोड़े ट्रेम्बल कर रहे थे जब वो अगले फाइल को एक्सेस करने की तैयारी कर रहा था। युआन कोंगे के रेवोल्यूशन ने उसे हिला कर रख दिया था, लेकिन उसने एक क्लैरिटी का भी एहसास दिलाया। अगर वो कुछ छुपा रही है तो उसने उसे अनकवर करने का डिटर्मिनेशन रखा था। यांग शिनशिन ने नजदीक आकर कहा, उसकी आवाज लो और अर्जेंट थी। अगर तुम सही हो तो हम एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो हमारे सोच से भी परे है। हमें कॉशियस रहना पड़ेगा। एक गलत मूव और हम एक ट्रैप में फंस सकते हैं। जैंगी ने नॉड किया। उसका रिजॉल्व हार्डन हो गया। मुझे पता है
लेकिन हमें डिगिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी। सच बाहर है और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं उसे नहीं पता लगा लेता। यांग शिनशिन ने ऊपर देखा और कहा, जैंगी, क्या आपके पास इस बात को साबित करने के लिए कोई सबूत है? जैंगी के चेहरे पर हल्का सा मुस्कुराहट आया। पहले कोई सबूत नहीं था, पर अब है। जैंगी जल्दी में नहीं था। उसने धीरे धीरे सब डाउट्स बताए जो उसने शुरू में सोचा था। मुझे पता था कि युआन कोंगे के पास कई सुपर पावर्स हैं, ना कि एक ही सुपर पावर का कई एप्लीकेशंस, बल्कि अलग अलग सुपर पावर्स। जैंगी ने अपने बाहों को क्रॉस करके हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये डेफिनेटली अब नॉर्मल है। अगर उसके पास अपने सुपर पावर्स हैं तो उसे छुपाने की जरूरत नहीं थी। जब हम ज़ोंबी टाइड से लड़ रहे थे, पर उसने कभी भी किसी को नहीं दिखाया। इसका मतलब है कि इन सुपर पावर्स के साथ कुछ अनस्पीकेबल सीक्रेट्स हैं। तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये सुपर पावर्स किसी और से ली गई हैं और सोर्स है आइस सोल, जो उसके बॉडी से अलग हुआ है। यांग शिनशिन का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। अगर ऐसा है तो कोई नहीं कह सकता कि युआन कोंगे अब कितना स्ट्रॉन्ग है। हर म्यूटेंट के अपने वीकनेस होते हैं, पर अगर एक इंसान के पास एक साथ बहुत सारी एबिलिटीज हैं तो वो लगभग इनवल्नरेबल होती है। जैंगी ने कहा, इसीलिए वो हेवनली सी सिटी में कांस्टेंट वॉर की तलाश करती है, क्योंकि जो आइस सोल को पाते हैं उनकी उसके लिए कोई अहमियत नहीं है। जब तक वो जिंदा है तब तक उनकी एबिलिटीज युआन कोंगे को नहीं मिलती। सिर्फ जब वो मर जाते हैं तब उनकी एबिलिटीज युआन कोंगे को मिलती है। जैंगी का दिल हिल गया और उसकी आंखों में तेजी आ गई। शायद ग्रेट पर्ज सिर्फ आउटसाइडर्स के खिलाफ नहीं है, इसमें उनके नीचे वाले लोग भी शामिल है। आखिरकार स्नो वर्शिप कल्ट में भी कई म्यूटेंट्स हैं और उनकी मौत युआन कोंगे के लिए एक अच्छी चीज है। यांग शिनशिन ने हाँ में सर हिलाया। जैंगी का एनालिसिस काफी रीजनेबल लगता है, लेकिन अभी भी डायरेक्ट एविडेंस की कमी है जो इसे कंफर्म कर सके। यांग शिनशिन ने कहा, ये सब कुछ दूसरे फोर्सेस को बिल्कुल भी कन्विंस नहीं कर सकता, और सबसे जरूरी बात है कि ये इन्वेस्टिगेशन टीम को भी कन्विंस नहीं कर सकता। इस तरह से हम डायरेक्टली युआन कोंगे के सामने भी नहीं जा सकते और उससे सामना नहीं कर सकते। जैंगी ने अपनी आंखें नीचे की और कहा, हम इस बार ऑस्ट्रिचेस नहीं बन सकते। ज़ोंबी टाइड के मदद से उसने हमारे 4 फैमिलीज की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को ज्यादा से ज्यादा कम कर दिया है और उसने हम सबको आइस सोल्स भी दिए हैं। ये एक सिग्नल है कि वो हमारे खिलाफ एक्शन लेने वाली है। अब उन्हें सिर्फ रिवर साउथ डोमेन से डर लगता है। मुझे लगता है कि एक बार बियान जुनवू और उसकी टीम स्नो वर्शिप सेक्स से चले गए तो वो एक्शन लेने लगेंगे। जैंगी ने ये कहकर अपने ट्राउजर पॉकेट से एक सफेद कपड़ा निकाला और कहा, और ये चीज भी है जो मेरी शंका को कुछ बेस देती है। यांग शिनशिन ने क्यूरियोसिटी के साथ सफेद कपड़ा लिया और देखा जिसमें काफी कुछ लिखा हुआ था। ये क्या है? यांग शिनशिन ने पूछा। जैंगी ने जवाब दिया, ये ली जियान ने मुझे दिया था। उसने इसे मुझे छुपा कर दिया था जब मैं निकलने वाला था। उसका बेटा मर गया है। अगर ये नहीं होता तो मुझे लगता है कि उसकी नेचर से वो ये सब कुछ रिस्क करके नहीं बताता। यांग शिनशिन ने ध्यान से सफेद कपड़ा पढ़ा। ये एक लेटर था, लेकिन इंक से नहीं, खून से लिखा गया था। लेटर का कंटेंट कुछ इस प्रकार था, 28 दिन पहले मेरी 3 लोगों की फैमिली और हमारे पड़ोसी ग्रेट डिक्री के द्वारा स्नो वर्शिप कल्ट में ले जाए गए। युआन कोंगे ने मेरी एबिलिटी को जाना और उसने मुझे चर्च के पास वाले अबैंडन्ड बिल्डिंग में ले गई। वहाँ मैंने एक बड़ा प्लांट देखा जिसे उन्होंने ब्लड वाइन कहा। युआन कोंगे ने मुझे बताया कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था इसे कल्टीवेट करना। मेरी एबिलिटी प्लांट्स के ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकती है और जो प्लांट्स मैं कल्टीवेट करता हूँ उनकी वाइटलिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि कुछ गलत है। नहीं, पूरा स्नो वर्शिप कल्ट ही गलत है। पहले ब्लड वाइन से प्रोड्यूस रेड फ्रूट लेने के बाद लोग ट्रांस और एक्साइटमेंट जैसा एक्सपीरियंस करते हैं जो हेलुसिनेशन से मिलता जुलता है। और जब भी रेड फ्रूट चर्च में डिस्ट्रीब्यूट होता है आपको फ्रूट खाते हुए युआन कोंगे की टीचिंग्स सुननी पड़ती है। मुझे शक है कि ये एक हिप्नोटिक मेथड हो सकता है जो बिलीवर्स को उसके प्रति लॉयल बनाने के लिए यूज होता है। बहुत सारी कल्ट ऑर्गेनाइजेशन ड्रग्स का यूज हेलुसिनेशन इंड्यूस करने के लिए करती है। मैं इस पर ध्यान रखता था और बाद में अपनी वाइफ और चिल्ड्रन से डिस्कस किया कि ये रेड फ्रूट ना खाए। खुशी की बात यह है कि प्रीस्ट होने के नाते मुझे दूसरे सप्लाईज मिलते हैं, इसीलिए खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हालांकि जंगी जियान ने पूरा प्रॉब्लम नोटिस किया, लेकिन उन्हें मेरी जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने मुझे इसके बारे में नहीं पूछा, बस एक बार इनडायरेक्टली याद दिलाया। दूसरा, ब्लड वाइन खुद एक ऐसी चीज नहीं है
जो फूड प्रोड्यूस कर सके। स्नो वर्शिप कल्ट के लोग कॉर्प्सेस को अबैंडन बिल्डिंग में डाल देते हैं, जहां ब्लड वाइन कॉर्प्सेस को रैप करके ककून बना लेती है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। लेकिन मैंने देखा कि कुछ ककून्स बहुत स्पेशल हैं, वो बड़े हैं और ऑर्डिनरी ककून से ज्यादा बड़े होते हैं, और ये धीरे धीरे ड्राई नहीं होते बल्कि कंटिन्यू एक्सपैंड होते हैं। ऐसा लगता है जैसे दूसरे ककून्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये ब्रीड हो रहे हैं। मैं पहले सस्पेक्ट करता था कि ये कुछ अजीब क्रिएचर्स ब्रीड कर रहे हैं, लेकिन जब मैं वापस गया तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। मुझे शक है कि ये कॉर्प्सेस ज़ोंबी वायरस का सोर्स है, लेकिन ये स्पेकुलेशन का कोई बेस नहीं है, बस मेरी इमेजिनेशन है। लेकिन अगर हम ब्लड वाइन का ध्यान से स्टडी करें तो शायद हम इस बात की सच्चाई जान सकते हैं। तीसरा, युआन कोंगे एक पागल है। अगर स्नो वर्शिप कल्ट में ज्वाइन करने वाले लोग अंडर एज बॉयज हैं, तो उन्हें प्यूरिफिकेशन सेरेमनी के जरिए गुजरना पड़ता है, जो एक्चुअली उनकी कैस्टिनेशन होती है। मैं इस सेरेमनी के मीनिंग को कभी नहीं समझ पाया। जब से हम यहाँ आए हैं, मैं हमेशा चिंता में रहा कि मेरी चिल्ड्रन भी इससे गुजरेंगे। हालांकि हम हमेशा बहुत केयरफुल रहे, फिर भी हम बुराई से नहीं बच पाए। वो एक बहुत ही खौफनाक पागल है। चौथा, मैंने एक बार एक्सीडेंटली देखा कि युआन कोंगे ने एक फीमेल प्रीस्ट को अपने हाथों से मार दिया। वो फीमेल प्रीस्ट और मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। वो हमेशा कॉशियस रही, कभी भी युआन कोंगे को नाराज नहीं किया। लेकिन उस दिन मैंने देखा कि युआन कोंगे ने उसे गले से स्ट्रैंगल करके मार दिया। मुझे नहीं पता ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी या नहीं, लेकिन मेरा बेटा मर गया है और मैं बहुत उदास हूँ। एक बाप होने के नाते मैं उसका बदला लेने की क्षमता नहीं रखता, लेकिन अगर एक दिन मौका मिले तो मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। यांग शिनशिन ने ली जियान के लेटर को पढ़ने के बाद धीरे धीरे अपनी नजर उठाई और जैंगी की तरफ देखा। तब उसे समझ आया कि जैंगी इतना श्योर क्यों था कि युआन कोंगे में कुछ गलत है। अगर ऐसा है तो मैं सब कुछ समझ सकती हूँ जो उसने किया, यांग शिनशिन ने कहा। जैंगी ने अपनी बाहों को क्रॉस किया और आराम से कहा, लियान युआन कोंगे और स्नो वर्शिप सेक्ट के कोर के करीब है हमसे ज्यादा। जो वो फील कर सकता है वो हमारे लिए मददगार होगा। मैं सोचता हूँ कि चीजों को मिलाने से ये ऑलमोस्ट कंक्लूड किया जा सकता है कि युआन कोंगे और स्नो वर्शिप सेक्ट में मेजर प्रॉब्लम्स है। सबसे बुरा सिनेरियो ये है कि जो सो कॉल्ड आई सोल है वो एक ह्यूज कॉन्स्पिरेसी है और जेनरस गिफ्ट्स बस एक बेटर रिटर्न के लिए है। इसीलिए उसके पास रीजन है हेवनली सी सिटी को केओटिक बनाने और हर जगह कॉर्प्सेस छोड़ने का, क्योंकि जितने ज्यादा लोग मरेंगे उतनी जल्दी वो एबिलिटीज रिकवर कर सकती है। ये भी हो सकता है कि ये मैसिव ज़ोंबी क्राइसिस उससे रिलेटेड है। अगर रिवर साउथ डोमेन के लोग टाइमली नहीं आए होते तो वो इतना ओपनली नहीं करती। इस समय मुझे लगता है हम सब डेंजर में हैं। जैंगी की आंखों में डर भर गया। अगर युआन कोंगे सच में इतनी टेरिफाइंग पावर रखती है तो पूरे हेवनली सी सिटी में उसका कोई एनिमी नहीं होगा, ना ही जैंगी का। जितना ज्यादा लोग मरेंगे उतना ज्यादा उसका फायदा होगा, इसीलिए शुरू से ही सब उससे डिसीव हुए हैं। यांग शिनशिन ने हल्की सी साई की और कहा, ये सच है कि स्नो वर्शिप कल्ट के ज्यादातर लोग उससे डिसीव हुए हैं और उसके लिए मरने को तैयार है। जैंगी ने अपने आईब्रोज उठाने के साथ कहा, मुझे लगता है वो एक एंटी सोशल पर्सनैलिटी है। यांग शिनशिन ने उन्हें धीरे से देखा और कहा, ऐसे पास्ट के साथ जो भी वो बन गई है उसमें कुछ अजीब नहीं है। जैंगी ने गहरी सांस ली और कहा, युआन कोंगे का तजुर्बा सच में मिजरेबल था, लेकिन उसे इनोसेंट नहीं कहा जा सकता। हर चीज की एक वजह और असर होता है। वो ऐसे परिवार में पैदा हुई और अपने पेरेंट्स के पाप से मिली हुई दौलत का लुत्फ उठाया। जो बाद में हुआ वो सिर्फ कार्मा कह सकते हैं। अब मुझे उसकी पिटी करने का मूड नहीं है। अब मुझे उसके थ्रेट का सामना करना है, यही मेरी सबसे बड़ी चिंता है। जैंगी को बहुत भारी महसूस हुआ। ऐसे म्यूटेंट का होना पूरे हेवनली सी सिटी को एक पहाड़ की तरह दबाने जैसा है। अब तक नहीं पता कि युआन कोंगे ने कितने लोगों की एबिलिटीज को एब्जॉर्ब किया होगा और वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। जैंगी इसे सोच भी नहीं सकता था, लेकिन उससे ये पक्का है कि वो हेवनली सी सिटी के किसी भी व्यक्ति से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, खुद जैंगी से भी। युआन कोंगे इस समय लगभग इनविंसिबल है और ये इनविंसिबल एग्जिस्टेंस उन्हें अटैक जरूर करेगी। उसने उन्हें आइस सोल दिया, जो एक्शन लेने का सिग्नल है। ये सरेंडर करने का नहीं बल्कि मरने के लिए कहना है। अब हमें उसके थ्रेट से निपटने का एक तरीका सोचना पड़ेगा।
जैंगी ने कहा और अपनी चिंता को बाहर निकालते हुए एक लंबी सांस ली। यांग शिनशिन ने अपने सर नीचा किया और सोचने के बाद आराम से कहा, अगर हमें उसका सामना करना है तो हमारी स्ट्रेंथ अकेले काफी नहीं है। पहले हमें हेवनली सी सिटी के दूसरे फोर्सेस को युआन कोंगे की कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताना होगा। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें रिवर साउथ डोमेन का सपोर्ट लेना होगा, क्योंकि अब हेवनली सी सिटी में हर फैमिली ने हैवी लॉसेस भुगत लिए हैं। अगर वो यूनाइट भी कर ले तो भी वो युआन कोंगे के सामना नहीं कर सकते। जैंगी ने सर हिलाया और कहा, मैं अब सब कुछ समझ गया हूँ और जो तुमने कहा उसमें बहुत सेंस है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं उन्हें अपनी सोच बताता हूँ तो ये शायद वो नहीं मानेंगे। और रिवर साउथ डोमेन के लिए अगर युआन कोंगे ने सबको कैलकुलेट कर लिया है तो उनका इससे क्या मतलब? रिवर साउथ डोमेन को स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, जस्टिस नहीं। इसीलिए अगर युआन कोंगे हमारे खिलाफ है तो भी अगर रिवर साउथ डोमेन के इंटरेस्ट को अफेक्ट नहीं करता तो वो एक्शन नहीं लेंगे। शायद वो युआन कोंगे को अपने लिए रिक्रूट कर ले। जैंगी ने अपने दिल को धीरे धीरे गिरता महसूस किया। रिवर साउथ डोमेन के सपोर्ट के बिना क्या हम युआन कोंगे को सच में हरा सकते हैं? उसके जहन में एक ख्याल आया, अगर रिवर साउथ डोमेन सच में युआन कोंगे को सपोर्ट करती है तो हमें क्या करना चाहिए? जैंगी को लगता था कि अगर ये काम नहीं आया तो वो बियान जुनवू का ओरिजिनल प्रपोजल को मान लेगा और अपने सब लोगों के साथ रिवर साउथ डोमेन चला जाएगा। लेकिन क्या वो इतनी आसानी से अपना शेल्टर छोड़ सकते हैं जहां उसने इतने दिन से अपनी जगह बना रखी है? जैंगी अपने दांत कसने लगा और उसकी एक्सप्रेशन अनयूजुअली टैंगल्ड थी। यहाँ वो किसी के द्वारा रिस्ट्रेन नहीं होता और बिल्कुल फ्री है। लेकिन अगर रिवर साउथ डोमेन गया तो बियान जिनवू के अकॉर्डिंग वो ब्लिजर्ड सिटी में एक स्क्रू बन जाएगा। रेसिडेंस का राइट एक प्राइस के बदले मिलेगा। बियान जिनवू को देख लो, उसके सामने जाने से मुझे अपनी सुपर पावर का ओवर ड्रॉ करना पड़ेगा और अगर नहीं गया तो युआन कोंगे से मारा जाऊंगा। क्या चुनना चाहिए? यांग शिनशिन ने अपनी एम्बर आंखों से जैंगी की तरफ देखा और उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान थी। धीरे धीरे उसने कहा, भाई जैंगी, अगर तुम रिवर साउथ डोमेन के लोगों को पानी में ले जाना चाहते हो तो शायद ये एक तरीका है। जैंगी ने अपना सर उठाया और उसकी आंखों से नजर मिलाई। यांग शिनशिन बहुत ही शांत थी और हालांकि उसने सामने के सिचुएशन को समझा हुआ था, लेकिन वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रही थी। शिनशिन, तुम्हें क्या लगता है? यांग शिनशिन ने हल्की सी मुस्कान से कहा, दुनिया में सब कुछ प्रॉफिट के लिए होता है। जब तक हम उनके कोर इंटरेस्ट को समझ लेते हैं तो मैं नेचुरली उन्हें अपने लिए काम करवा सकती हूँ। तो रिवर साउथ डोमेन को सबसे ज्यादा क्या चिंता कर रहा है? जैंगी ने बिना किसी हल्की झिझक से जवाब दिया, सबसे ज्यादा चिंता ये है कि कोई उनके रूल को शेक कर रहा है, इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन टीम। वो यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि ज़ोंबी हेवनली सी सिटी एरिया से दूसरे जगह में फैल जाएंगे और एक बड़े स्केल का टर्मोइल क्रिएट करेंगे। यांग शिनशिन ने मुस्कुराते हुए अपना सर झुकाया और कहा, अगर ऐसा है तो उन्हें ये बताना होगा कि ज़ोंबी टाइड आर्टिफिशियली युआन कोंगे ने क्रिएट किया है। जैंगी ने बेकार में ही हंसना शुरू किया। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, मैं पहले ही एविडेंस प्रोड्यूस कर देता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास वो एविडेंस नहीं है। मैंने ब्लड वाइन के लोकेशन में डीप डाइव किया था, ब्लड वाइन्स के ब्रांचेस और लीव्स कलेक्ट किए और एक बॉडी भी चुराई जो कम्प्लीटली सक्ड ड्राई थी। लेकिन ज़ोकीर के इंस्पेक्शन के बाद उसमें कोई ज़ॉम्बी वायरस नहीं मिला। यांग शिनशिन ने एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, भाई, कभी कभी तुम्हें कुछ करने के लिए एविडेंस की जरूरत नहीं होती। तुम्हें सिर्फ रिवर साउथ डोमेन के लोगों को ये बताना है कि ऐसे होने की पॉसिबिलिटी है, तो वो आइडल नहीं रहेंगे। जब तक सस्पिशन रहेगा वो अपनी स्ट्रेंथ से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर युआन कोंगे रेजिस्ट करती है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि कुछ गलत है, और अगर वो रेजिस्ट नहीं करती है और इन्वेस्टिगेशन अलाउ करती है तो मुझे लगता है हमेशा कुछ क्लूज एक्सपोज होंगे। जैंगी की आंखों में ग्रेजुअली एनलाइटमेंट का लुक आने लगा। तुम्हारा मतलब है रूमर से स्प्रेड करना और युआन कोंगे के थ्रेट को एग्जैचुरेट करना ताकि रिवर साउथ डोमेन उसे अकेला नहीं छोड़ सके? हाँ, यही मेरा मतलब है, यांग शिनशिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रिवर साउथ डोमेन के असली रूलर्स के रूप में वो अपने एरिया में इतना बड़ा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं होने देंगे। और एक बड़ी चीज हमने कंफर्म की है कि युआन कोंगे के पास एक ही समय पर मल्टीपल सुपर पावर्स हैं। अगर तुम ये खबर बियान जिनवू को दोगे तो क्या तुम्हें लगता है कि रिवर साउथ डोमेन उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा?
यांग शिनशिन के आखिरी सेंटेंस ने जैंगी की जहन में बिजली की तरह चमक डाली। सही कहा तुमने, जब तक ये रिवर साउथ डोमेन का अटेंशन अट्रैक्ट कर सके तो कोई बात नहीं। अगर युआन कॉन्ग ये सब कुछ कंट्रोल कर रही है, जैसे ही वो सनलाइट के सामने आएगी और रिवर साउथ डोमेन का अटेंशन ग्रैब करेगी, वो बेकार में रेकलेस एक्शन नहीं कर पाएगी। रिवर साउथ डोमेन उसे जरूर पकड़ लेगा। इस तरीके से हेवनली सी सिटी सेफ रहेगी। जैंगी को ये आइडिया अच्छा लगा। उसने अपने चिन को पकड़ा और कंसोल पर लीन होकर सोचने लगा, ये आइडिया बहुत अच्छा है, मुझे इस पर और रिसर्च करनी होगी। कम से कम एक बैकअप प्लान के रूप में लोग विम पर डिसीजन नहीं ले सकते, ये बहुत डेंजरस होता है। यांग शिनशिन को जैंगी को इस तरीके से देखकर हल्की सी मुस्कान थी। हमने अभी तक ये व्यक्ति की इंफॉर्मेशन नहीं देखी है। जैंगी को याद आया कि उसने जिंगजियान की इंफॉर्मेशन नहीं देखी थी। उसने अपनी आईब्रोज उठाई और कहा, इस वक्त उसका एग्जिस्टेंस अब भी इम्पोर्टेंट है क्या? हालांकि जियांगिजियान की स्ट्रेंथ अच्छी है और कई बैटल्स के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा जिया होंगलियान, वेदिंग हाई और शिनटियान के लेवल तक है। उससे जैंगी को कोई बड़ा थ्रेट देना मुश्किल है। जैंगी ने कहा, पहले युआन कॉन्गे हमेशा पीछे छुपी हुई रहती थी। चर्च अफेयर्स को हैंडल करने का जिम्मा जिंगजियान को दे दिया था। अब लगता है जिंगजियान उसकी एक पपेट थी। यांग शिनशिन ने अपने पतले और लंबे व्हाइट हाथों से व्हील चेयर के आर्म रेस्ट को धीरे से टैप किया। उसने अपनी एक हाथ की बैक से अपने जॉ को सपोर्ट किया, सिर झुकाया और जिंगजियान की इंफॉर्मेशन खोली। लेकिन अभी हमें थोड़ा भी पता नहीं है, क्या ये सिर्फ युआन कॉन्गे का कॉन्स्पिरेसी है या पूरे स्नो वर्शिप चर्च को इसके बारे में पता है? ये दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर दूसरा है तो हमें एक सेक्ट के साथ फेस करना पड़ेगा जिसमें कई इंसीडियस म्यूटेंट्स हैं। लेकिन अगर बाकी लोग अंधेरे में हैं और युआन कॉन्गे ने सबको धोखा दिया है तो शायद हम उसके सबऑर्डिनेट्स को उनके खिलाफ करने का मौका पा सकते हैं। जैंगी ने अपने हाथ पॉकेट्स में डाले और स्नो वर्शिप सेक्ट कैंप में गुजरे हुए 10 दिनों को याद किया। उस बैटल में ज्यादातर स्नो वर्शिप सेक्ट के लोग मार दिए गए या घायल हुए और सिर्फ 1 आउट ऑफ 10 बचे थे। बहुत से म्यूटेंट्स भी मर गए। अगर वो भी इस बात की सच्चाई को जानते हैं तो ये बहुत बड़ा एक्ट होगा और वो अपनी जान भी दांव पर लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि इतने लोगों को ये बात पता होना मुश्किल है। शायद सिर्फ युआन कॉन्गे और कुछ लोगों को इसके बारे में पता है। यांग शिनशिन ने जैंगी से कहा, चलो जिंगजियान की इंफॉर्मेशन देखते हैं, शायद यहाँ कुछ जवाब मिल जाए। जैंगी स्क्रीन के सामने लीन हुआ और जिंगजियान की पर्सनल बायोग्राफी चेक की। जिंगजियान की जिंदगी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स में नहीं थे। वो हेवनली सी सिटी के एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था और उसका परिवार रिलेटिवली वेल्दी था। उसके पेरेंट्स रिलीजियस नहीं थे, लेकिन वो युआन कॉन्गे के फैमिली के नेबर्स थे। इसीलिए जिंगजियान और युआन कॉन्गे बचपन से एक दूसरे को जानते थे। वो युआन कॉन्गे से 5 साल बड़ा है और हमेशा उसका बिग ब्रदर रहा है। युआन कॉन्गे ने उस ट्रेजिक इंसिडेंट के बाद अपने आप को एक मिस्ट्री बनाया, लेकिन जिंगजियान के रिकॉर्ड्स में भी ये लिखा है कि उसने भी हेवनली सी सिटी को उसी वक्त छोड़ा था। जिया होंगलियान की गेस के अकॉर्डिंग दोनों एक साथ रह रहे होंगे। युआन कॉन्गे जो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी, उसे एक मशहूर डोमेस्टिक सैनिटोरियम में ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया था और जिंगजियान हमेशा उसके साथ रहा। जैंगी के चेहरे पर सोच विचार का इजहार था। लगता है जिंगजियान को युआन कॉन्गे के सब प्लान्स के बारे में पता था। ये भी कहा जा सकता है कि ये प्लान दोनों ने मिलकर बनाया है। स्नो वर्शिप सेक्ट के दूसरे लोग ज्यादातर अंधेरे में थे और युआन कॉन्गे के ब्लेसिंग्स के लिए आए थे और आखिर में ज्यादातर अपनी जिंदगी को खो बैठे। जो लोग स्नो वर्शिप कल्ट में गए उन्होंने सोचा कि उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन अद्भुत रूप से ज्यादातर लोग मारे गए और जो बचे हैं उनके जीने की संभावना कम है, खासकर म्यूटेंट्स। वो बस युआन कॉन्गे के लिए न्यूट्रिएंट्स हैं। ये बात समझ में आती है। जैंगी का दिमाग और भी क्लियर होता गया। मैंने पहले ही कहा था, फ्री लंच कहकर कुछ भी नहीं होता। आश्चर्य की बात है स्नो वर्शिप कल्ट इतनी लाउडली फॉलोवर्स को रिक्रूट कर रही है क्योंकि उनके अपने सप्लाईज इतने कम है। ये लोग असल में युआन कॉन्गे के लिए फूड है। सिर्फ इस तरह से वो लोग नंबर ऑफ टेस्ट सब्जेक्ट्स पा सकते हैं। ग्रेट डिग्री टैलेंट वाले लोग को सेलेक्ट करता है और उन्हें आइस सोल्स ग्रांट करता है ताकि उनकी एबिलिटीज को अवेकन किया जा सके। फाइनली अलग अलग तरीकों से उन्हें मार दिया जाता है और उनकी एबिलिटीज युआन कॉन्गे के पास चली जाती है। जैंगी का दिमाग और भी क्लियर हो गया। उसने सोचा युआन कॉन्गे ने अपोकलिप्स के शुरू से ही प्लानिंग की थी और अब वो हेवनली सी सिटी में सबसे पावरफुल इंसान बन गई है, एक बिहाइंड द सीन्स मैनिपुलेटर। उसकी चालाकी लोगों को सर्दी सी लगती है। जैंगी ने अपने ब्राउज को जोर से रब किया।
मुझे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है, मेरी सोच एक जंबल बन गई है, मुझे इस बारे में सोचने के लिए वापस जाना होगा। शिनशिन, तुम भी इस बारे में सोचो, हम क्या करें ताकि स्नो वर्शिप कल्ट के लोगों के द्वारा एलिमिनेट होने से बचा जा सके। जैंगी के दिल में कोई फ्लूक नहीं था। युआन कोंगे ने अपने फॉलोवर्स को मार डाला था और जो सैक्रिफाइस देने को तैयार थे उनके लिए उसने कोई रीजन नहीं छोड़ा था, और उसने जैंगी को आई सोल भी दिया था। सुपरनैचुरल पावर्स के मामले में जैंगी हेवनली सी सिटी में सबसे अच्छा था, शायद युआन कोंगे के बाद। क्या तुमने कभी देखा है कि एक बिल्ली मछली नहीं खाती? तो जैंगी के लिए दो ही ऑप्शंस थे, या तो शेल्टर छोड़ के रिवर साउथ डोमेन भाग जाए, या फिर युआन कोंगे को खत्म करने का रास्ता ढूंढे, या फिर उसकी पावर्स को खत्म कर दे। कम से कम इतना वो खुद के लिए थ्रेट ना बन जाए। यांग शिनशिन ने नॉड किया। ये मामला कॉम्प्लिकेटेड था और अभी भी कई डाउट्स थे जो क्लियर नहीं हुए थे। ये इंसिडेंट पूरे शेल्टर के जीने मरने से जुड़ा हो सकता है, इसीलिए इसे बहुत ही संभल कर देखना होगा और एक परफेक्ट प्लान बनाना होगा।